एलोपैथी में, आयुर्वेद में बस्ती की बहुत महिमा है। 100 प्रकार से ज़्यादा की बस्ती महर्षि चरकसुश्रुत ने भी आयुर्वेद में लिखी है। लेकिन मैंने किसी की भी बस्ती नहीं करवाई थी। लेकिन जब मैंने पहली बार बस्ती ली और उसके बाद जो अंदर से बादल सा फूटा, हाँ, बस्ती लेने के बाद बोले जी कितनी देर रोक सकते हैं? मैंने कहा मूल बंद लगा लेंगे। भाई हमने मूल बंद लगा करके 20 मिनट तक तो रोक लिया। 20 मिनट बाद में जो पूरा भयंकर बाढ़ सी आती है ना, वो कोई कल्पना नहीं कर सकता। और हमने आधा किलो की बस्ती ले रखी थी। कितना? आधा लीटर। ज्यादा से ज्यादा कोई एक लीटर ले सकता है, लेकिन 1 लीटर लेते ही तो फिर तुरंत भागना पड़ेगा। 1 लीटर ले सकता है। तो किसी को बहुत ज्यादा होता है उसको करवाते, कोलन थेरेपी कराते तो 25 लीटर पानी निकालते हैं। कितना? 25 लीटर पानी निकालते हैं। ये सीखो आप। ये 2 कोलन थेरेपी के भी यहां लगवा दो जी। अभी तो संप्रक्षाण और उसकी व्यवस्था तो कर ही रखी है यहां पर योग डिपार्टमेंट में। 2 कोलन थेरेपी या 1 लगा लो, उसमें तो टाइमिंग का एडजस्टमेंट हो जाएगा। 1 या 2 ये कोलन थेरेपी देख रहे हो ना, ये अपने आंखों के सामने आपके भीतर से क्या क्या कचरा निकलता है, उसमें से पास होता हुआ देखते हैं कितना आड़ कबाड़ निकलता है पूरा है। ये सब उसमें टाइमिंग सेट कर देते हैं और सामने उसमें से पूरा, अभी पूरा विजुअल स्पष्ट नहीं, हाँ ये निकल रहा है पूरा गटर। पूरा साफ होता हुआ दिखता है। देख लो अपना तमाशा। तो ये ये कोलन थेरापी। ए बच्चों क्या सीखना बोलो? कोलन थेरापी भी सीखो, संप्रक्षाण भी सीखो, बस्ती भी सीखो, जल नीति सूत्र नीति भी सीखो। नस्य भी कई तरह का नस्य होता है। ऐसे नहीं एक एक चीज को डीपली सीखो। ऊपर ऊपर से सीखने से बात नहीं बनेगी। हाँ, डीपली सीखना चाहिए। हाँ, ऐसे। फिर पंचकर्मा पूरा सीखो, षटकर्मा पूरा सीखो। फिर इसी को सीखते सीखते आपको इस सब चीजों का कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा, आप दूसरों को सिखा सकेंगे। ट्रेनिंग दो। एक बच्चा आईआईटी आईआईएम से, या सुन लो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर से भी ज्यादा भलाई करके तुम कमाई कर सकते हो। जोरदार अभिनंदन। क्या बोला? भलाई करते हुए कमाई कर सकते हो। जिनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके माता पिता के पास इतना पैसा, अपने घर में इतना है, किसी भी तहसील में, किसी भी जिले में आप पतंजलि वेलनेस सेंटर बना लेना, फ्रेंचाइजी हम देंगे आपको। हमारे बच्चे हो आप सीखो इन चीजों को। मैं कितने दिनों से कह रहा हूं, मुझे पूरी दुनिया में 1 लाख सेंटर बनाने हैं। मेरे मुंह से एक बार निकला था, और जो साधु के मुख से निकलता है वो पूरा होता है। हम नहीं बोलते, हमारे भी हमें यंत्र बना करके भगवान बोलते हैं। हम ये कुछ लोग, बाबा जी आपने बोल तो दिया, इसका होगा क्या? मैंने कहा जो बोल दिया वो होगा। बोल कैसे होगा? मैंने कहा मैंने बोला ही नहीं, भगवान जी ने बुलवाया। तो भगवान जी ने बुलवाया तो भगवान जी करवाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना 100% पुरुषार्थ करना है, लेकिन उसके लिए एक पूरा परिवेश प्रभु तैयार करते हैं। तो हमने आप बच्चों को तैयार किया है, तो ये सब करो आप। जिनका अपना घर में, अपना परिवार में इतना सामर्थ्य है कि आप अपना सेंटर बना सकते हो तो अपना बनाओ, नहीं तो शुरू में किराए का ले लो, बाद में बैंक से लोन मिल जाता है, सब चीजें हो जाती हैं। स्टार्टअप के लिए तो पूरी दुनिया लालायित है। देखो सबसे ज्यादा ये छोटे स्टार्टअप्स के लिए बैंक लोन देने के तैयार, एनबीएफसी लोन देने के लिए तैयार है, इन्वेस्टर्स तैयार है। लेकिन इसके लिए ना एक ललक चाहिए, कि कैरेज चाहिए, एक अभीप्सा चाहिए, एक तड़फ चाहिए, मुझे कुछ करना है। आपको इतना बड़े पतंजलि का आप साम्राज्य देखते हो, तो आपको ये मन में नहीं जागता कि मैं भी तो ऐसा कर सकता हूं? लोग कुंठा है, अरे स्वामी जी तो बड़े महान हैं, आचार्य श्री तो बड़े महान हैं, हम ऐसे कैसे कर लेंगे? अरे बच्चों, तुमसे कम संसाधन हमारे पास थे। जब हम हरिद्वार में आए, हमारे पास में गांव की भाषा में बोले ना तो सिर ढकने के लिए छत नहीं थी। कैसे रहते थे हम यहाँ हरिद्वार में? हमारे एक पूज्य स्वामी अमलानंद जी महाराज जी थे, उनके पास 2 ही कमरे थे। एक कमरे में तो खुद रहते थे, एक टीन सेट लगा रखा था, एक तरफ गाय बांध रखी थी, गाय उधर, एक तरफ से गाय, इधर दूसरी तरफ टीन सेट, और उसकी ऊंचाई थी 7 फीट। कितनी? 7 फीट।
अब 7 फीट की ऊंचाई में जब यहाँ 40 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता तो कितनी गर्मी होती होगी। आश्चर्य की बात यह है, अभी भी मुझे याद है हमको गर्मी नहीं लगती थी, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि गर्मी होती है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि कोई फैसिलिटी में जीना है, कंफर्ट में जीना है, तो हमको दिक्कत ही नहीं हुई। उसके बाद हमारे पूज्य गुरुदेव शंकरदेव जी महाराज पहुंच गए। उनको पता लगा अरे गुरुकुल से पढ़ा हुआ कोई स्वामी आचार्य रामदेव आया हुआ है। तो मेरे से बोले हमने सुना है कि तुम गुरुकुल में पढ़े हो। मैंने कहा जी पढ़े तो है। मैंने कहा आपको किसी ने बताया? बोले कि राजकिशोर यमुनानगर में हमारे आदरणीय डॉक्टर यश शास्त्री जी के मित्र हुआ करते थे, आचार्य जी थे, अब तो उनका शरीर पूरा होगा। बोले मेरे पास एक गुरुकुल का पढ़ा हुआ आचार्य राजकिशोर आता है, उसने बताया कि गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक स्वामी रामदेव आया हो, बड़ा विद्वान है, मैं आपको अपने आश्रम में ले जाना चाहता हूं। मैंने कहा चलो गुरु जी चलते हैं। तो मैं आ गया। नदी नहर के किनारे किनारे से एक छोटा सा रजवाहा टाइप है, तो उसके पहुंच गए। तो देखा वहाँ तो बड़ा अच्छा लगा। वहाँ लीची का बगीचा है, आम और गुलाब के फूल हैं और कटहल हैं और अमरूद थे, अमरूदों का बाग था बड़ा। तो मैंने कहा यार मामला तो जोरदार है, यहाँ तो ठीक है, गुजारा तो बढ़िया है यार, मतलब खाने के लिए लीची भी है, अमरूद भी हैं और कटहल भी हैं, फूल भी हैं और बड़ा सुंदर सा। और लेकिन दूसरी तरफ देखा तो उधर मामला गड़बड़ था, करीब 20 किराएदार भी हैं। तो बोले जी यहाँ रहो। हम रहने लग गए। चुपचाप उन्होंने हमारे नाम रजिस्टर वो वसीयतनामा लिख दिया। मैंने कहा महाराज हमने तो संकल्प लिया हुआ है, हम तो 1 इंच भी ज़मीन नहीं लेंगे और 1 रुपया भी अपने पास में नहीं रखेंगे। बोले बेटा देखो हमने अपना काम कर दिया, तुम जानो। वो करके और उसमें ताला बंद करके एक वो थी संदूक सी थी लकड़ी की, उसमें धर दिया। बाद में मैंने कहा कि देखो हमारा तो नियम है, हम नियम तो नहीं तोड़ेंगे। फिर हमारे पूज्य आचार्य भाषण जी वो बड़े क्रिएटिव इनोवेटिव माइंड के हैं, तो बोले ठीक है आपको नहीं बना तो ट्रस्ट बना देते हैं ना इसका। मैंने कहा ठीक है ये आप जानो, आपका काम जाने, हम अपने ये कह करके गुजरात चले गए। तो फिर वापस आए तो ट्रस्ट बना हुआ मिला। ये बात है 5 जनवरी 1995 की। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। और उन महात्मा जी को ऐसा लगा कि ये इसको संभाल लेंगे, तो उन्होंने वो आश्रम हमको दे दिया गुरु जी ने। तो बेटा आप इसको चलाओ। फिर वहां पर भी कुछ नहीं, तो बड़ी मुश्किल से प्रार्थना कर करके हैं, मतलब सब तो चले गए। उस समय हमारे पास ये भी नहीं था ना कि इनके पास कुछ है, तो हमने प्रार्थना करके किसी को 5,000 रुपए दिए, किसी को 10,000 दिए। किराया कितना देते थे? 5 रुपए, 2 रुपए 2 रुपए किराया, 5 रुपए किराया, 10 रुपए किराया, 20 रुपए किराया, 101 रुपए आ जाते थे हमारे गुरुजी के पास। और वो उससे अपने गुरुजी अपने चाय पत्ती ले आते थे। गुरुजी को चाय पीने का शौक था तो चाय ले आते थे, और जो है अपना वो रस्क लेते थे। उस समय तो पतंजलि वाला रस्क तो था नहीं, तो रस्क चाय बस उतना उनका गुजारा हो जाता था। पीएनबी में उनका अकाउंट था, इसलिए हमारा पहला बैंक पीएनबी हो गया और ट्रस्ट का अकाउंट इसमें खुल गया। एक लेकिन किराएदार बड़ा खतरनाक था, पांडे। उसने धुआं पी पी करके, सुल्फा पी पी करके, भांग पी पी करके, और भांग और दूसरा क्या होता है, गांजा, गांजा पीता था वो गांजा ऐसा पीता था छत पूरी काली कर दी थी, सच्ची बोल रहे। जहां पहला चिकित्सालय हमने खोला, घुसते ही जो आज बाईं तरफ, अभी भी वो बिल्डिंग सुरक्षित है, पर उसके बाद अपने हाथों से हमने गौशाला बनाई, वो अलग बात है। तो वो उसको निकालना बड़ा मुसीबत रहा। तो वो गांजा और भांग पी करके और कुछ भी बोले फिर, और जो है हमने फिर उसकी पुलिस में शिकायत कर दी, तो पुलिस पर ही पत्थर बरसा दिए। फिर पुलिस ने उसको पहला जोर से, तब उसको बाहर निकाला। तो वो फिर सारे किराएदारों से मुक्त हुई वो जगह। और आज दिखाना भाई वो दिव्य योग मंदिर, ये वो दिव्य योग मंदिर सामने, इसको ना पूरा उस समय लाल बिल्डिंग बोलते थे, अभी भी इसके ऊपर हमने वही कलर रखा हुआ है। उसके पीछे फिर योग भवन बन गया बाद में। तो जो बाईं तरफ है ना जहां तिरंगा लगा हुआ है, उसके नीचे था वो जिसका पांडे ने जो है पी पी करके और छत काली कर दी थी फिर उसके बगल में जो बनी वो गौशाला, वो हमने अपने हाथों से बनाई थी, मिट्टी में उसकी चिनाई की और उसकी टेप मार दी फिर सीमेंट से, और अभी भी 30 साल से वो ज्यों की त्यों है।
तो अभाव में, संघर्षों में, ऐसे इसमें काम करने में आनंद है ना, इसमें क्या दिक्कत है? उस समय भी हम 18 घंटे बिजी रहा करते थे और आज भी 18 घंटा बिजी हैं, और जब तक दुनिया में जिएंगे 24 घंटा ऐसे ही रहेंगे, और इसमें आनंद है। हमको कोई कंफर्ट नहीं चाहिए, कोई इधर उधर की चीज। अरे भगवान ने, प्रकृति ने, परमेश्वर ने अपने को अवसर दिया है। सुनो बच्चों, ऐसा पुरुषार्थ मैं आपके भीतर देखना चाहता हूं, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। जोर से बोलो, पराकाष्ठा। इसी को मैं बोलता हूं अखंड पुरुषार्थ। ऐसा तो ये करो ना, क्या दिक्कत है? तो आपके पास पंचकर्मा सीखने के लिए, षटकर्मा सीखने के लिए, आपके पास उपनिषद याद करने के लिए हैं, दर्शन याद करने के लिए हैं, हठयोग संहिता आपके लिए याद करने के लिए है। सब याद करो। आपके लिए पतंजलि वेलनेस की पूरी बुक, उसके लिए कितना इनाम है? 60,000। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन। आपके पतंजलि वेलनेस का सारा उपचार पद्धति आपको याद, और उसमें इनाम है, और वो याद कर ली ना, आप 5 लाख ही नहीं, आप महीने के 10 लाख रुपए कमा सकते हो। कितना बोलो? जोर से बोलो। और साल का कितना हुआ? पैकेज कितना हुआ? 1,20,00,000 का पैकेज हो गया। ताली तो ठोको। आपका ध्यान जाए, आप भी 1 करोड़ का पैकेज अपना खुद क्रिएट कर सकते हो, किसी की गुलामी करके नहीं, आत्मनिर्भरता के साथ। किसके साथ बोलो? तो ये कमाई के साथ भलाई का काम है। ऐसा काम क्या है इसमें? आपको मात्र एक जगह लेनी है, 15 बाई 15 की या 20 बाई 20 का एक कमरा, उसके साथ 4-5 लैट्रिन, और किसी से भी बोलोगे तो आजकल बना के दे देते हैं। भाई एक आप 20 बाई 20 का एक कमरा बनवा ले लो, उसके साथ 5 लैट्रिन बना लो, और उसी में 4-5 थेरेपी रूम बना लो। खुद में एक में खुद करो। हाँ, ये कुर्सी पर बैठते हैं ना बाबूजी, टांग लटका करके ऐसे, ऐसे नहीं बैठना कि मैंने तो बोल दिया, तुम संघ प्रक्षालन कराओ, तुम जल नीति कराओ, तुम सूत्र नीति कराओ। तू क्या कर रहा है? मैं ऑर्डर दूंगा। ऐसे काम नहीं होता बच्चों, खुद करना पड़ता है। खुद आपको सारे काम आने चाहिए। आज स्वामी रामदेव ने जो कुछ किया है, आज पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने जो कुछ किया है, आज पूज्य देवप्रिया दीदी ने जो कुछ किया है, रितंबरा जी ने जो कुछ किया है, अपने हाथों से किया है बच्चों। अपने हाथों से करना पड़ता है। कुछ लोग ये ऑर्डर देते रहते हैं, ये ठीक नहीं। केवल ऑर्डर देने से बात नहीं बनेगी। मैं अपने बच्चों को भी सब बातें सिखाता हूं, खुद आना चाहिए सब काम। अरे हम तो योगाचार्य हो गए, हम थेरापी कैसे कर सकते हैं? तो थेरापी करना कोई घटिया काम है क्या? जो अपने हाथों से सब विद्या जानता है वही कुछ कर पाएगा। मैं तो ऑर्डर दूंगा, मैं तो काम करवाऊंगा। महात्मा गांधी ने हमको यही सिखाया, हमारी ऋषिमुनियों ने हमको यही सिखाया, भगवान रामकृष्ण जी ने हमको यही सिखाया है। अच्छा, युद्ध भगवान जी कर रहे थे या भगवान जी की सेना कर रही थी? सबसे पहले कौन थे आगे? खुद राम जी, खुद कृष्ण जी, खुद हनुमान जी सबसे आगे थे, बंदर सेना तो पीछे थी। हमारे सारे देवी देवता हमको ही सिखा रहे हैं, स्वयं यजस्व। वेद कह रहा है, बोलो स्वयं, स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व। ये यजुर्वेद का मंत्र है। तो भाई अपना स्वेन क्रतुना संवदेत, अपने कर्म से, अपने आचरण से हमें आगे बढ़ना होता है। बोलो अपने कर्म से, तो आपको ऐसा करना है बच्चों। और बात ये कमाई की नहीं है। मैंने पूछा भाई तुम 25 लाख रुपए लेते हो साल के, पूरी डिग्री होने तक तुम 1 करोड़ से ज्यादा लपेटा मार देते हो, 1-1.5 करोड़ रुपए ले लेते। किस बात के लिए? हम उनको, मैंने कहा क्या है तुम्हारी? बोले हमारी यूनिवर्सिटी का नाम ही है पता नहीं टेक्निकल कुछ ऐसा ही था, यूनिवर्सिटी है हमारी, उसमें ये डिग्री देते। ऐसे ही लोग डिग्रियों के नाम पर लोगों का पागल बना रहे हैं। आपको जो विद्या हम सिखा रहे हैं, कुछ तकनीकी विषय जो आपके लिए जितने जरूरी हैं उतने तो आपको आ ही जाते हैं। आपको कम से कम 3 विद्याएं और आनी चाहिए। सबको कंप्यूटर पर काम आना अवश्य चाहिए। इतनी बड़ी कंप्यूटर लैब है, और उसमें अभी तो किसी को नियुक्त भी किया ना। अभी कौन है?
हमारे जो है अभिनंदा दत्ता, एक बार जोरदार अभिनंदन है। अब उसमें सीखो सब, कंप्यूटर सबको आना चाहिए, कम से कम एक भाषा सीखो, भाषाएं सीखो। आपको पूरी दुनिया के 200 देशों में जाकर के झंडे गाड़ने हैं। कितने देशों में बोलो? 200 देश प्रतीक्षा कर रहे हैं भारत के योगियों की। और ये सब डिग्री के साथ साथ व्यवस्था की आपके लिए कि आपको फुर्सत कहां है बताओ। एक बार पूज्या दीदी ने एक व्यवस्था बना दी, तो एक झुंड बना करके प्रमादी बच्चों का पूज्य आचार्य जी के पास पहुंच गया। और दीदी तो कहती हैं एक बार ये जो है तुम्हारे जो ये क्या छात्रावास, ये जो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हॉस्टल्स जो बने हुए खाली रात को 6 घंटा सोने के लिए बने हुए, वहां नहीं जाना। तो झुंड बना करके पहुंच गया। हमको छात्रावास में जाने से मना करते हैं, हमको तो दिन में सोना है, हमको तो आराम करना है। जिसको आराम करना है वो यहां से छुट्टी लेकर के अभी चला जाए। 6 घंटे से ज्यादा कमरे में कोई पड़ा रहा वो पापी है, अपराधी है, वो क्राइम कर रहा है। बच्चों, लेकिन आप में से 90% बच्चे सुधर चुके हैं, एक बार उनके लिए जोरदार अभिनंदन है। 10% सुधरने की प्रक्रिया में है, और जो 1% उद्दंड आत्मा है उनको सुधार देंगे, उनके लिए जोरदार ताली ठोको। अच्छा, वो एक तो ऐसे, अरे भाई कहां मुसीबत ले ली, यहां तो आराम ही नहीं करने देते, जब देखो तब डंडा दिए रहते जब देखो तब पेले रहते हैं। ऐसे पेल के रखना है तुम्हें। और हमने तुम्हारे माँ बाप से अनुमति ले रखी है, तुम्हारे माँ बाप ने कह रखा है 18 घंटा इनको अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करवाओ। अपने माँ बाप के लिए ताली ठोको। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसा करने के लिए हमको बोला हुआ है। कितना घंटा बोलो, जोर से बोलो। हाँ, कुछ तो 8 घंटे ऐसे बोल रहे हैं अरे जब मैं 18 घंटा पुरुषार्थ कर रहा हूं तो मैं कोई कमजोर हो गया क्या? किसी स्ट्रेस में आ गया क्या? मेरा कुछ बिगड़ गया क्या? तो जब मेरा 18 घंटा पुरुषार्थ करने से कुछ बिगड़ा नहीं, बल्कि सारी दुनिया में पुरुषार्थ के पर्याय के रूप में किसी को याद किया जाता है, तो स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। बोले भाई पुरुषार्थ का भी एक देवता होता है, अलग अलग देवताओं के अवतार हुए ना, बोले पुरुषार्थ के देवता का भी अवतार हो गया तो बच्चों, तुम जो है 18 घंटा सीखो। क्या सीखो? कंप्यूटर सीखो, लैंग्वेज सीखो, पंचकर्मा सीखो, षटकर्मा सीखो। लगे रहो, शास्त्र याद करो, लगे रहो। फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। सिर उठाने के लिए एक दूसरे को भी देखने की फुर्सत ना हो। मेरे बगल में कौन बैठा है? ये तो मैंने बगल में देखा तब पता लगा दीदी इधर ही विराजमान है। तो हमको सच्ची बोल रहे हैं, हम 99% अपने काम पर फोकस रहते हैं। हमको नहीं पता दाएं बाएं कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है। कल तो हम योगिक जॉगिंग कर रहे थे तो माइक ऐसा जोर से लगाए 5 फीट दूर जाके पड़ा। फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हल्का सा। हम 1% जो है ना थोड़ा उसमें रहते हैं, सामान्य भौतिक चेतना में। 99% हम अपनी पारमार्थिक चेतना में रहते हैं। ऐसे रहा करो। तो आपको कुछ बात समझ में आई? तो कितने घंटा पुरुषार्थ करना है? हाँ, अभी एक दोस्तों को उबासी आ रही है, 18 घंटा। ऐसा मत करो वो नींद ही पूरी नहीं होती। नींद जितनी बढ़ाओगे उतनी बढ़ जाएगी। नींद जितनी बढ़ाओगे उतनी बोलो, और घटाओगे उतनी। नींद है, भूख है, भोग है, वासना है, तृष्णा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये जितना बढ़ाओ उतनी बढ़ जाती है। इसलिए बुरी चीजों का अभ्यास मत करो, योगाभ्यास, अच्छी चीजों का अभ्यास करो, भोगाभ्यास नहीं। तो इतनी बातें बोलने के लिए आपको मैंने थोड़ा आगे बुलाया। आपको कम से कम 1 लाख से लेकर के 10 लाख महीना, 10 लाख से लेकर के 1 करोड़। तुम अपने आप को नीचे में क्यों गिनते हो?
ये तो मैंने तुम्हारी कमाई और भलाई की बात की। अरे हमने ये सब किया ना। हमारे पास तो देखो बच्चों, आपके पास जितना सामर्थ्य है, जितना आपको अवसर मिला हुआ है, जितने आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, जो इन्वायरमेंट बना, हमने जब यात्रा शुरू की थी 35 साल पहले, उस समय योग का ये वातावरण नहीं था, ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। हमने तो परिस्थितियां तैयार की, हमने तो वातावरण तैयार किया, हमने तो अपने हाथों से ये सारी सृजना, ये सब क्रिएट किया है। तो आप बच्चों, आपको इतना अवसर आपके सामने है, और फिर भी आप यूं सोचो कि हमारा क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। आफ्टर स्टडी आपको अपने जॉब के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने कैरियर के बारे में सोचने की जरूरत ही ना पड़े। इस तरह से आपको यहां पर तैयार कर रहे हैं। और ये सारा काम, कितना साल का अवसर है आपके पास? 3 साल बीए के, 2 साल एमए के, 5 साल, इतना होता है। हमने तो एक एक विद्या को दिनों में और महीनों में सीखा है। आपके पास तो वर्षों का समय है। हमने तो 5 साल में तो सारे शास्त्रों का सार ग्रहण कर लिया था। कितने साल में? 5 साल में व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, सारी ऋषियों की विद्या को आत्मसात कर लिया था। इतना पुरुषार्थ किया, तो तुम क्यों नहीं करोगे? तो इसलिए अपने आप को ऐसे तैयार करो। और जो ऐसे अपने बच्चों को तैयार करना चाहते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को यहां भेजते हैं, और वो मेरी बातों पर विश्वास करते हैं। और मैं आपसे भी कहता हूं, जिन अपेक्षाओं के साथ आपके माता पिता ने आपको यहां पर भेजा है, जिन अपेक्षाओं के साथ हम आपको यहां पर तैयार कर रहे हैं, एक बार अपने लिए जोरदार अभिनंदन करो। आप सब उन अपेक्षाओं पर खरे उतरो।